हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। और यहाँ पे मैं बच्चों को छोड़ के नीचे बर्तन वर्तन धो के सैंडविच बना के और पापा को मम्मी को दे के अब अपने लिए लेके ऊपर आई हूँ। अब ये देखिए मेरा पूरा फैला रहा है इनका कपड़े वपड़े सब। अब पहले चाय पी लूँ शांति से, उसके बाद शुरू करूँगी अपना काम। ये रही मेरी चाय। सुबह में एक बार पीती हूँ, 1 गिलास भर के। और यहाँ पे फिर मैं नहा धो के आ गई थी नीचे और मैं बना रही थी बैगन का भरता। यहाँ पे सब लोग ऐसे ही खाते हैं ऐसा वाला, अपने मेरे यहाँ पे नहीं खाता है। मतलब मेरे यहाँ पे वैसा वाला बनता था, मैंने नहीं देखा यहाँ पे आके, मैंने ऐसा वाला देखा है। इसमें अभी यहाँ प्याज पे पापा को छोड़ने आई थी, बीच में फ़ोन आ गया था इसलिए मैं रुक गई थी। छोड़ दिया उनको, जा रही हूँ। पहले बच्चों को छोड़ के आई और पापा को। और ये देखिए, ये पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगी। आप पूरा ब्लॉग देखना आगे, कैसे हुआ क्या हुआ। सुबह सुबह जब हम रात में सोए थे सही था सब कुछ, और उठते ही और ये देखिए मेरी ड्यूटी लग गई है। यहाँ पे मैं सुबह मम्मी को चाय नाश्ता करा के और अब हॉस्पिटल ले जा रही हूँ। बाकी बच्चों को स्कूल छोड़ के, पापा को उनके ऑफिस छोड़ के, और यहाँ मैं आ गई। ये पीछे हॉस्पिटल है, यहाँ मैं वो कुछ लेने आई थी, पानी वगैरह कुछ ले रही थी, ले नहीं जा मतलब भूल गई थी घर पे ही। और यहाँ मैंने नंबर वगैरह सब लगा दिया था। डॉक्टर भी राउंड पे गए हुए थे इसलिए हम वेट कर रहे थे। तो बस जैसे ही डॉक्टर आते हैं अभी मम्मी को दिखवाते हैं। तो यहाँ पर मम्मी बैठी हैं, उनको दर्द हो रहा था। मैंने ट्यूब लगा के पट्टी तो कर दी थी, मतलब गर्म पट्टी बांध दी थी। और ये देखिए मेरे पैर में मेरे भी लग गई। मतलब ऐसा दिन खराब आया, पता नहीं क्या। ऐसे बोलते कि सुबह किसका मुंह देख के उठे, लेकिन आज का दिन ऐसे हुआ था, पता नहीं किसका मुंह देख के सोए रात में। पता नहीं क्या हुआ है। सुबह पापा आए तो उनकी गाड़ी लग गई सुबह 6 बजे। वो आए उधर से, मम्मी उठी गेट खोलने तो उनके हो गया। मेरी शक्ल सुबह से आज पूरा दिन हो गया। और अभी कितने बज रहे हैं? अभी 7 बजने वाले हैं और मैं थोड़ी देर लेटी हूँ। अभी 5-10 मिनट हो गए मुझे। पूरा दिन हो गया मुझे ऐसे ही। और आज का दिन पता नहीं कैसे आया कि उठते से ही बिस्तरों से मम्मी गिर गई और फिर बस, और घर पे भी कोई नहीं, इधर बच्चे भी। और बच्चों की छुट्टी भी आज जल्दी हो गई। वैसे 12:30 बजे होती है, आज 10:30 बजे हो गई। पहले बच्चों को भेजा, रेडी करके नाश्ता वास्ता करवा के उनको छोड़ के आई। पापा सुबह ही आए थे 6 बजे। फिर 8 बजे, 8:30-9 बजे भी पापा चले गए। उनको भी नाश्ता वास्ता करा के फिर उनको छोड़ के आई। आके फिर काम वाम किया सारा, ऊपर का नीचे का। फिर मम्मी को तैयार किया, कपड़े वपड़े पहनाए, चाय ब्रेड खिलाए उनको। फिर डॉक्टर पे लेके गई, नहाया, नहा धो के मतलब पूजा वूजा करके पूरा अपना ये काम करके फिर डॉक्टर पे गई। बच्चों को लाके फिर छोड़ गई थी, छोटे वाले को ले गई थी, बड़े को छोड़ गई थी। वो आंटी वगैरह थी, उन्होंने कहा मैं दे के रहूँगी। उसके बाद फिर वहाँ से आई, वहाँ जाके दिखवा के 2 बजे वहाँ से फ्री हुई। एक्सरे वगैरह हुआ मम्मी का, तो उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन होगा, हड्डी जुड़ेगी अंदर से वायर डल के। तो अब हम अकेले घर पे, किट्टू था, माधव मेरे साथ, इधर मम्मी और हम दोनों डॉक्टर पे। फिर वापस आ गई थी मैं दवाई वाई लेके दर्द वगैरह की। शाम को ही, क्योंकि ये आ रहे थे, रास्ते में थे। ये पहुँचे जाके 5:30 बजे शाम को। पापा दिल्ली थे तो वो अभी पहुँचे भी नहीं हैं, वो रात में पहुँचेंगे 8-9 बजे। फिर अब ये लोग आ जाएंगे तभी तो करवा पाएंगे। फिर हम अकेले थे, बच्चे भी हैं, कैसे क्या होता है। तो फिर आज नहीं हो पाया, अब कल होगा सुबह। देखो कितने बजे होता है। यहाँ से कलाई से एक मतलब एक वो निकल गया है एक साइड से। तो ये है प्लास्टर का, 1-2 महीने का वो रहता है। अब इससे ऑपरेशन हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएंगी और प्लास्टर व्लास्टर भी नहीं लगेगा। और
सीधे वाले हाथ में तो और ज़्यादा दिक्कत है। और मतलब फिर मैं जा रही थी, क्योंकि वो स्कूटी पे तो बैठ नहीं पा रही थी, सीधा वाला हाथ था तो पकड़ कैसे पाती, तो इसलिए फिर मैं ऑटो करके लेके आई। जब मैं ऑटो करने गई स्कूटी से, इधर बीच में फ़ोन वोन आए जा रहे थे सबके। मैंने स्कूटी खड़ी करके और फ़ोन रिसीव किया है, इतने में वो मैंने चाबी बंद नहीं करी थी उसकी, मैंने कहा अभी बता के फिर काट दूँगी। ऐसा मेरा उस पे हाथ गया एक्सीलेटर पे और स्कूटी चल गई। वो तो मैंने साइड में खड़ी कर रखी थी और डिवाइडर से ना मेरा पूरा पैर घिस गया। ये देखिए, इधर से ये मेरे स्वेलिंग हो रही है मेरे पैर में, देखो। तो वो उस टाइम तो मेरे को वो भी नहीं हुआ था, फिर मैं लेके आई, फिर ले गई थी, फिर उधर से आई और लगा के बच्चों को आके फिर उनको दूध वगैरह दिया और खिलाया पिलाया। उसके बाद फिर मम्मी को चाय वाय बना के दी, बर्तन वर्तन साफ किए। फिर वहाँ से आके इन लोगों ने मतलब इन लोगों क्या, हम ही जल्दी गए थे ना, तो फिर जल्दी जल्दी नहा के मैंने पूजा करी, चाय वाय बनाई, फिर मम्मी ने पी, बच्चों को दे दवा के, तो फिर सारे फिर बर्तन करके वो खाली वो साफ किए, फिर झाड़ू वाड़ू लगाई, फिर से नीचे इन लोगों ने फैलाना कर दिया था। फिर मतलब 3-4 बज गए और सब लोग आए भी जा रहे थे, बाहर ही बैठे थे, तो फिर कहीं कोई, तो फिर इसलिए मैं 1 मिनट दिए थे। मौसी रहती हैं, मतलब मम्मी की फ्रेंड है वो अपने यहीं की, शुरू से इन लोगों का वो है, तो मौसी बोलते हैं उनको। तो फिर मौसी को बोल दिया था फ़ोन करके, मम्मी गिर गई ऐसे थे, तो फिर उन्होंने चावल बना दिए थे, क्योंकि फिर अब मैं मम्मी के साथ हॉस्पिटल में थी और यहाँ पे भी कोई नहीं था घर पे, बच्चे भी थे, तो फिर मौसी ने चावल बना दिए थे, तो हम उधर से ले आए थे। और फिर मैं मेरे से बोल नहीं खाऊंगा, मेरे को इतनी तेज नींद आ रही है ना, बस अभी लेटी हूँ ना, तो बस ये लग रहा है कि बस अब मैं सो जाऊँ, क्योंकि कल रात में पता नहीं क्या हो गया, 1 बजे तक नहीं सोई। फिर उसके बाद 3 बजे माधव ने जगा दिया, नींद खराब कर दी। 3 बजे से करेक्ट 5 बजे तक मैं जागती रही। 5 बजे मैं सोई हूँ और 5:30 पौने 6 पे पापा का फ़ोन आ गया कि गेट खोल जाओ। वो दिल्ली से ही आए थे रात को भी, सुबह मतलब रात में पहुँचे होंगे, फिर सुबह आए थे घर पे कि 1-2 घंटे सो लेंगे और 9 बजे फिर वापस जाना था, तो वो चले जाएंगे। उनको ये नहीं पता था कि उनकी मतलब उनने बुलाया था अच्छे खासे, रात में आए नहीं थे, तो मम्मी मेरे पास लेटी थी, अकेली लेटी, तो फिर वो यहीं लेटी थी ऊपर। जैसे ही पापा का फ़ोन आया तो मैं उठी, मेरी आँख लगती जा रही थी, एकदम से मैं उठी, तो मैंने कहा मम्मी पापा खड़े बाहर, गेट खोलिया। और फिर वो नीचे ही जाती थी, क्योंकि पापा आ गए थे, चाय वाय बनाती, तो वो नीचे जा रही थी और मैं लेटी हुई थी। तो मैं पहले बच्चों को स्कूल भेज रही थी, फिर मैसेज आ गया था कि कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह होगी तो 10:30 बजे मतलब छुट्टी हो जाएगी। तो मैंने कहा 2 घंटे के लिए क्या भेजूँ, फिर कपड़े वपड़े ड्रेस व्रेस ख़राब करो वो करो, और बस तो मैंने कहा नहीं भेज रही मैं, कल की वैसे भी छुट्टी है। फिर तो मैंने कहा सो जाऊँगी अब मैं थोड़ी देर, 2-3 घंटे, 1-2 घंटे तो। और बस मैं मम्मी नीचे दी सीढ़ियों की तरफ गई हूँ, मैं बाथरूम में गई, मैंने कहा बाथरूम चले जाऊँ। मैं गई हूँ उधर और इतनी देर में मम्मी की चीखने की आवाज़, जब मैं भाग के गई देखा उनने कंबल भी लिपेट कंबल पकड़ रखा था, कंबल इतना मोटा, और सीढ़ियों पे उतर रही थी कंबल लेके, और एकदम नींद में उठी तो हाथ पैर तो वैसे ही कांपते हैं, वो गिर गई नहीं से सदा। 3-4 सीढ़ियों से गिरी, नीचे की 3-4 सीढ़ियों से जाके लास्ट में कंबल में लिपट के उसी में फंस गई। और ये है कि कंबल की वजह से और उनके कहीं भी नहीं लगी पूरी बॉडी में, बस पूरी जो उनका शरीर का वजन था ना उनके ये राइट वाले हैंड पे, क्योंकि ऊपर की तरफ उनके पैर हो गए थे और सिर हो गया था नीचे की तरफ, तो उनका जो गिरी ना, तो ये पूरा हाथ ऐसे करके आ गया उनके नीचे, शरीर के नीचे मतलब, तो पूरा वजन ना उनके हाथ पे पड़ गया सीधे वाले, वहाँ से तुरंत फ्रैक्चर हो गया। गई मैं उठाया जैसे तैसे, उठू के उधर मेरा वो पानी का कैंपर रखा था, वाटर कूलर, पूरी बोतल और पूरा पानी इतना फैला, पूरे घर में पानी 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 पानी।
इधर पानी, इधर गीले पूरे कपड़े, इधर वो, उसमें ऊपर से मैं और पीछे बाहर पापा खड़े। सुबह ऐसी सिचुएशन, बच्चे भी उठ गए बेचारे, क्या हो गया एकदम चिल्ला चोट सी हो गई। फिर मैंने जैसे तैसे उठाया, फिर मैंने पानी साफ किया, वाइपर लगाया, पोंछा वोछा लगाया, फिर मम्मी को बैठाला, थोड़ा हाथ पर ट्यूब व्यूब लगा के उनके गर्म पट्टी लगाई। मैंने कहा वैसे ही मुड़ गया है, या तो फिर पहले हाथ चल रहा था, उंगली चल रही थी, तो हम लोगों को लगा कि मुड़ गया है, वैसे में मांस वास फटा होगा, तो फिर अभी डॉक्टर को दिखा लेंगे। फिर मैंने दवाई रखी थी, दर्द की दवाई दी, फिर चाय बनाई, चाय वाय बना के दी। फिर बस अपना बच्चों का टाइम हो गया था तब तक, फिर मैंने बच्चों का भी लंच पैक किया, बच्चों को रेडी किया, छोड़ के आई, बस वो मैंने बता ही दिया था। और आज का पूरा दिन ऐसे ही गया। अब आई हूँ, अभी शाम को आ गई थी तो चावल रखे थे, मैंने थोड़े से चावल खा लिए। मम्मी ने पहले खाना नहीं खाया था, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ऑपरेशन होगा तो फिर कुछ देना नहीं है इनको, थोड़ा लिक्विड चीज़ देनी है, तो चाय वाय, दूध वूध या जूस या कुछ भी, बिस्किट, बस ऐसी चीज़। तो सुबह से हमने खिलाई नहीं थी, मतलब यही चीज़ खिला रहे थे। और शाम को अब लेट ही हो गया इतना, तो फिर अभी पापा भी नहीं आ पाए, तो अब ऐसे कैसे करवा लें, इसलिए फिर मैंने कहा एक दो डॉक्टर से और कंसल्ट करें कि मतलब क्या है कैसे। तो सुबह देखते दूसरे पे और दिखवाते हैं, उसके बाद फिर करवाना तो है, तो फिर कल करवाएंगे। और अभी बस मैं बच्चों को ट्यूशन भेजा, फिर वो ऐसे ही चले गए थे बेचारे। मैं हॉस्पिटल में गई थी, पर्चा वहीं रह गया था मेरा, फिर हॉस्पिटल से पर्चा लेने गई, तब तक उनका टाइम हो गया, तो वो चले गए थे, ऐसे कपड़े वपड़े भी नहीं पहने थे। फिर मैं जाके आई तो उनको सॉक्स वगैरह पहना के आई, आके अभी फिर मम्मी को खाना दिया, इन्होंने खाया, मैंने भी खाया, थोड़े से चावल खाए, एक पराठा खाया था, सुबह से कुछ खाया नहीं था, वही ज़बरदस्ती 2-3 और चावल खा लिए थे बस। अब उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ लेटने, अब जाती हूँ, पापा आ रहे हैं, उन्होंने बोला 8 साढ़े 8 बजे तक आ जाएंगे, तो सब्जी बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी, बर्तन वर्तन रखें वो भी साफ़ करूँ, और सुबह पापा फिर जाएंगे शायद, तो फिर सुबह ये भी लोग भी हॉस्पिटल जाएंगे। मतलब जो आज का दिन, अब मेरे को इतनी थकावट सी हो रही है, मेरे फेस देख के लग रहा होगा मेरी आंखों से, मेरे को पता नहीं अगर मेरी थकावट हो या मेरे साथ कुछ भी, मतलब ऐसे मैं परेशान सी हूँ ना, सबसे पहले मेरी आंखें ऐसे डार्क सर्कल हो जाएंगे और आंखों में जलन, और मेरी लगी है ना, तो मेरे पैर में भी दर्द कर रहा है। मैंने दवाई ववाई अभी तक कुछ खाई नहीं है, उसमें ट्यूब लगा लिया था दिन में, बगल में दे दिया था हमने बाद में, बस वही। अब मैं सोच रही हूँ लेटूंगी ना तब टैबलेट खाऊंगी। अभी बच्चे भी आ रहे हैं ट्यूशन से, उनको फिर दूध वूध दूँगी, फिर खाना वाना खिलाऊँगी, और पापा नहीं आएंगे तब तक फिर सो भी नहीं सकते, क्योंकि उनको खाना वाना देना होगा। अब जैसे लेट होते थे तो ये मम्मी ये टेंशन नहीं लेती थी, मम्मी खाना पीना खिला देती थी, जैसे बना के रखना है, ज़्यादा लेट है तो वो कह रहे थे बना के रख दो, और अगर 8:30-9 बजे तक आ रहे हैं तो फिर मैं बना ही देती थी। उन वजह से बच्चे परेशान कर रहे हैं सुलाने, आपको दे भी नहीं सकती हूँ कुछ भी, मतलब तो सभी करना है। और इस ब्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाता। अब आगे का जो भी है वो नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा।